हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार और आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनाते हैं उसके पूरे कंप्लीट ओवरव्यू को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इसमें बेसिकली क्या होता है कि आर्टिफिशियल डीएनए सीक्वेंस कंस्ट्रक्टेड एज पर योर रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल एक डीएनए का सीक्वेंस को बनाया जाता है और इसमें जो होती है एज पर योर रिक्वायरमेंट और अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, और अलग अलग जेनेटिक मटेरियल से फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्स, और जो अलग अलग सोर्स से लिए गए हों। या हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग एनिमल से लिए गए जीन को या उसके डीएनए को कंबाइन कराया जाता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन कराया जाता है। अब यहाँ पर बात की जाए, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर सन 1973। इसको जो है सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था सन 1973 में। द टेक्निक मेनली यूज टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली जो होती है उस ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप को चेंज करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पर बात की जाए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे बात की जाए, ये एक ट्री है, इसके लंबे वाले कैरेक्टर को जीन को हमें निकालना है और उसके बाद किसी अन्य ट्री में इंटर कराना है जिससे उसकी लंबाई वाले कैरेक्टर जो होती है उसके अंदर भी पहुंच जाए। तो किस तरह से करेंगे? जैसे मान लीजिए ट्री, पेड़, कुछ भी मानो, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के लंबाई वाले कैरेक्टर के जीन को हमें निकालना है और उसके बाद अन्य किसी पेड़ में जो एकदम छोटा हो उसके अंदर इंटर कराना है जिससे उसकी भी लंबाई वाले कैरेक्टर उसके भी अंदर पहुंच जाए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सेल है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये पेड़ के सेल को निकालेंगे। तो सेल को निकालने के बाद, और यहाँ पे जो है एक बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया का भी सेल होगा। तो बैक्टीरिया को क्यों ले रहे हैं? तो बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये प्लाज्मिड जो होती है ये अपने आप ही मल्टीपल कॉपी बनाने लग जाती है। हम कह सकते हैं कि इसकी एक खूबी होती है मल्टीपल कॉपी बनाने की। ये बैक्टीरिया के अंदर रहेगा तो भी बनाएगा, बैक्टीरिया के बाहर रहेगा तो भी बनाएगा। और जबकि जो ये डीएनए होता है, जो प्लांट के डीएनए होते हैं, एनिमल के डीएनए होते हैं, इसके मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस प्लाज्मिड को होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आगे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि इसके सेल को लेते हैं, प्लांट के सेल को लेंगे और उसके बाद इधर बैक्टीरिया का सेल। तो सबसे पहले इसके सेल वाल को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सेल वाल को ब्रेक करना। तो सेल वाल को ब्रेक करने के लिए लाइसिंग एंजाइम का यूज किया जाता है, यानी कि ऐसे एंजाइम जो सेल वाल को तोड़ते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। यानी कि इसके नोट्स को, ये सब नोट्स हम आगे हम अच्छे से बताएंगे, तो उसको बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। अब जो सेल होती है प्लांट की, इसकी सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो उसके सेलुलोज एंजाइम का यूज किया जाता है। और जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है इसको जो है लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है सेल वाल को तोड़ने के लिए। जब ये सेल वाल टूट जाता है तो इसके अंदर क्या क्या पाई जाती हैं प्लांट में? जो सेल में न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को और खींचते हैं तब उसके बाद डीएनए आता है। तो डीएनए जो होती है उस डीएनए को कट करने के लिए काटा जाता है। और इसमें जो होती है प्लाज्मिड डीएनए, तो इसमें जो होती है क्रोमोसोम के बाद एक बैक्टीरिया का खुद का डीएनए होता है, उसके बाद एक प्लाज्मिड डीएनए होती है। प्लाज्मिड डीएनए को हम लेते हैं। अब यहाँ पर एक स्टेप आता है कि जैसे इधर से हम लेंगे प्लाज्मिड डीएनए और इधर से हम लेंगे एक डीएनए, ठीक है, डोनर डीएनए जिसको बोलते हैं प्लांट का। अब इन दोनों को सेम एंजाइम से पहले कट किया जाएगा। तो सेम एंजाइम से जब कट करने के बाद, अब यहाँ पर जिस एंजाइम से कट किया जाता है उसको बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम, यानी कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं उसको बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया जाता है, बेसिकली यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो दोनों को जब काटने के बाद तो फिर क्या होती है, यहाँ पर एक टेक्निक यूज की जाती है उनको अलग करने के लिए। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है कि डीएनए कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ, ये पता करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को यूज की जाती है। इस पर हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर बात की जाए, जैसे जब ये पता चल जाता है, प्लाज्मिड में भी यूज किया जाता है और इसके डीएनए को भी चेक करने के लिए कि कटा है कि नहीं कटा है। कटने के बाद अब यहाँ पर बात की जाए
फिर एक टेक्निक यूज की जाती है जो ये क्लीविंग एंजाइम से जब काटा गया डीएनए को, तो यहाँ पर डिजायर जीन, डीएनए पीस, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब इसके बाद क्या होती है, इसकी पहले पीसीआर टेक्निक यूज की जाती है, इसकी बहुत सी फोटो कॉपी कर ली जाती है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं जैसे अब यहाँ पर अगर वो इतने मेहनत से निकाला गया तो उसकी फोटो कॉपी इसलिए की जाती है, जिससे अगर हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको लैब में यूज कर रहे हैं, तो अगर एक ख़राब हो जाए तो फिर दूसरे का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीसीआर टेक्निक से इसकी फोटो कॉपी कर ली जाती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, इधर से जीन ऑफ इंटरेस्ट और इधर से कट प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड कटा हुआ है, दोनों को अटैच कराया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, जो कटा होता है जब अटैच कराया जाता है तो इसमें कट दो तरह से लगती है, एक स्टिकी एंड्स, एक ब्लंट एंड, यानी कि दो तरह से इसमें कट होती है। इस पर भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो जब यहाँ पर कटते हैं तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम से। लाइगेज एंजाइम से जब इसको जोड़ा जाता है, तो अब जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसके लिए भी पीसीआर, इसके लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज की जाती है। ये तो एक ओवरव्यू कंप्लीट देख रहे हैं, इस पर हम डिटेल में कवर करेंगे आगे। जब इसको जोड़ लिया जाता है तो वो उसको फिर क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि इधर से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, इधर से कट प्लाज्मिड को अटैच कराया गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया। अब क्या किया जाता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, यानी कि बैक्टीरिया को तैयार किया जाता है, उस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं, जो उसको तैयार किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जब बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया जाता है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराने के बाद अगर वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहुंचने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि जो प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हुआ है, तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। जब वो बैक्टीरिया के अंदर पहुँचने के बाद और वहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करने लग जाता है, जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड के साथ अटैच है, अगर वो प्रोटीन बनाने लग जाता है, तब इस प्रकार के वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर उसको लेकर गया है उसके अंदर, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। अगर वही वेक्टर अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराने के बाद अगर वो जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने लग जाती है, यानी कि जैसे जिस तरह से उसका प्लाज्मिड मल्टीपल कॉपी बनाता है, उसी तरह से जीन भी उसके साथ अटैच है, वो भी मल्टीपल कॉपी बनाने लग जाती है, तब उसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। अब यहाँ पर बात आती है, जो क्लोनिंग वेक्टर है इसके अंदर भी बेसिक स्टेप आते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, इस सब स्टेप को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अब इसके बाद जब ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट मतलब मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद फिर क्या होती है, उसको किसी अन्य प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर इंटर कराने के लिए फिर एक टेक्निक यूज की जाती है। जैसे प्लांट के अंदर अगर हमें इंटर कराना है तो यहाँ पर एक और बैक्टीरिया का यूज करते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का, जिसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग या टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। ये किससे लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ये जो होती है प्लांट के अंदर ट्यूमर डिजीज कॉज करती है, तो इसका यूज करते हैं प्लांट के अंदर, जो है उस जीन को पहुँचा देते हैं। अब यहाँ पर एनिमल्स में अगर यही टेक्निक यूज की जा रही है, जैसे एनिमल्स में ग्रोथ हार्मोन्स या कह सकते हैं कोई और कैरेक्टर को अगर इंटर कराना है, तो उसके लिए जो होता है रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी यूज करेंगे, PBR 322 प्लाज्मिड, यानी कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इस पर भी हम आगे कवर करेंगे। तो यानी कि कंप्लीट ओवरव्यू इतने टेक्निक को हम आगे डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हम एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे, उसके बाद टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर भी नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।